हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है, हमारे घर पृथ्वी से। यह वह जगह है जहां से हम यूनिवर्स की यात्रा आरंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, YKB हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यह जीवन से भरपूर एक हलचल भरी दुनिया है, जो विशाल महासागरों और ऊंचे पहाड़ों से ढकी हुई है। यहां की विविधता और सुंदरता अद्वितीय है। अंतरिक्ष से पृथ्वी एक हल्के नीले बिंदु की तरह दिखाई देती है। विशाल कॉस्मिक अंधेरे में एक नाजुक नखलिस्तान। यह दृश्य हमें हमारी नाजुकता और अनोखेपन का एहसास कराता है। आपके मन में भी सवाल होगा कि कितना विशाल होगा यूनिवर्स। जैसे ही हम पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़ते हैं, हम अंतरिक्ष के दायरे में प्रवेश करते हैं, जहां दूरी को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, जो हमारे लिए अकल्पनीय है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है, 5.88 ट्रिलियन मील की अकल्पनीय दूरी। यह दूरी हमारे सौर मंडल की विशालता को दर्शाती है। हमारा सबसे नजदीकी खगोलीय पड़ोसी चंद्रमा लगभग 2,40,000 मील दूर है, जो कॉस्मिक पैमाने पर बस एक पत्थर की फेंक जितनी दूरी है। यह दूरी हमें अंतरिक्ष की विशालता का एहसास कराती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सामना दूसरे ग्रहों से होता है, जो हमारे सौर मंडल की विविधता को दर्शाते हैं, हर एक अपनी अनोखी विशेषताओं के साथ। इन ग्रहों की सतहें और वातावरण हमें उनकी अनोखी कहानियां बताते हैं। लाल ग्रह मंगल एक ठंडी रेगिस्तानी दुनिया है, जहां प्राचीन जल के प्रमाण मिले हैं। यह हमें वहां जीवन की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। बृहस्पति एक गैस दानव, इतना बड़ा है कि 1300 से ज्यादा पृथ्वी उसके अंदर समा सकती हैं। इसकी विशालता हमें विस्मित कर देती है। बर्फ और चट्टान से बने शनि के छल्ले 1,75,000 मील तक फैले हुए हैं, लगभग पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी के बराबर। यह दृश्य हमें ब्रह्मांड की अद्भुत संरचनाओं का एहसास कराता है। हमारे सौर मंडल के पैमाने को समझने के लिए कल्पना करते हैं कि हमने सूर्य को सिकोड़कर एक चकोतरे के आकार का कर दिया है। यह चकोतरा हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और इसके चारों ओर छोटे छोटे ग्रह घूम रहे हैं। इस पैमाने पर पृथ्वी एक छोटी सी पिन के सिर जितनी होगी, जो चकोतरे के आकार के सूर्य की परिक्रमा लगभग 15 फीट की दूरी से कर रही होगी। यह दूरी हमारे सौर मंडल की विशालता को दर्शाती है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एक कंचे की तरह होगा, जो सूर्य की परिक्रमा लगभग 75 फीट की दूरी से कर रहा होगा। यह दूरी बृहस्पति की विशालता और उसके प्रभाव को दर्शाती है। इन पिंडों के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा हैं। यह अंतरिक्ष की विशालता और ग्रहों के बीच की दूरी को समझने में मदद करता है। अगर हम प्रकाश की गति से यात्रा करें, तो पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगेंगे। यह प्रकाश की गति की अद्भुत क्षमता को दर्शाता है। हमारे सौर मंडल के किनारे पर स्थित बौने ग्रह प्लूटो तक पहुंचने में प्रकाश की गति से भी 5 घंटे से ज्यादा समय लगेगा। यह हमारे सौर मंडल की विशालता और उसकी सीमाओं को दर्शाता है। हमारा सौर मंडल जितना विशाल लगता है, आकाशगंगा के भीतर एक छोटे से कण से ज्यादा कुछ नहीं है। आकाशगंगा एक विशाल सर्पिल डिस्क के आकार का 100 अरब से ज्यादा तारों, गैस और धूल का एक घूमता हुआ संग्रह है। अगर हमारा सौर मंडल एक सिक्के के आकार का होता, तो आकाशगंगा उत्तरी अमेरिका जितनी बड़ी होती। हमारी आकाशगंगा में दूर के तारों से प्रकाश को हम तक पहुंचने में हजारों साल लगते हैं। जब हम एक साफ रात में आकाशगंगा को देखते हैं, तो हम उस प्रकाश को देख रहे होते हैं जिसने हजारों साल यात्रा की है और जो हमें सुदूर अतीत की एक झलक दिखाता है। आकाशगंगा अरबों आकाशगंगाओं में से सिर्फ एक है, जो हमारे ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में स्थित है, जो देखने योग्य ब्रह्मांड को आबाद करती हैं और अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए हैं। हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा पड़ोसी
एंड्रोमेडा आकाशगंगा आकाशगंगा से भी बड़ी एक सर्पिल आकाशगंगा है, जो अपने विशाल आकार और सुंदरता के लिए जानी जाती है, जो लगभग 25 लाख प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहरा करती है। कल्पना कीजिए कि आप दो सिक्कों को एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर पकड़े हुए हैं। यह हमारे पैमाने पर हमारी आकाशगंगा और एंड्रोमेडा के बीच की सापेक्ष दूरी है, जो हमें उनके बीच की विशालता का एहसास कराती है। आकाशगंगा और एंड्रोमेडा और लगभग 50 अन्य आकाशगंगाएं आकाशगंगाओं के एक समूह से संबंधित हैं, जिन्हें स्थानीय समूह के रूप में जाना जाता है, जो हमारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है। ये आकाशगंगाएं गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधी हुई हैं और एक दूसरे के साथ एक जटिल नृत्य में संलग्न हैं और लगातार एक दूसरे के साथ घूम रही हैं और बातचीत कर रही हैं, जिससे ब्रह्मांड की गतिशीलता का पता चलता है। सुपर क्लस्टर गैलेक्सीज का मिलन। स्थानीय समूह कन्या सुपर क्लस्टर नामक एक और भी बड़ी संरचना का एक छोटा सा हिस्सा है। इस कॉस्मिक महानगर में हजारों आकाशगंगाएं हैं, जो अंतरिक्ष के लगभग 110 मिलियन प्रकाश वर्ष के क्षेत्र में फैली हुई हैं। सुपर क्लस्टर आकाशगंगाओं के विशाल शहरों की तरह हैं, जो गैस और डार्क मैटर के विशाल तंतुओं से आपस में जुड़े हुए हैं। एक अदृश्य पदार्थ जो ब्रह्मांड के अधिकांश द्रव्यमान को बनाता है। एक कॉस्मिक क्षितिज। कन्या सुपर क्लस्टर बदले में अनगिनत सुपर क्लस्टर में से एक है, जो देखने योग्य ब्रह्मांड को बनाते हैं। ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसे हम वर्तमान में पृथ्वी से देख सकते हैं। देखने योग्य ब्रह्मांड की त्रिज्या लगभग 46.5 अरब प्रकाश वर्ष है, जो प्रकाश की सीमित गति और ब्रह्मांड के विस्तार के कारण हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, इसकी सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। इसे समझने के लिए अगर हम देखने योग्य ब्रह्मांड की कल्पना एक बास्केटबॉल के रूप में करते हैं, तो हमारा पूरा सौरमंडल एक परमाणु से भी छोटा होगा। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण। जैसे ही हम ब्रह्मांड के किनारे से सुपर क्लस्टर, गैलेक्सीज और सितारों को पार करते हुए वापस झूम इन करते हैं, हम अपने हल्के नीले बिंदु पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। यूनिवर्स के माध्यम से हमारी यात्रा यूनिवर्स की विनम्र विशालता और उसके भीतर हमारे स्थान को प्रकट करती है। हम एक अकल्पनीय रूप से विशाल और जटिल यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हैं, फिर भी हम इससे गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। हमारे शरीर में परमाणु सितारों के दिलों में जाली थे, और दूर की गैलेक्सी से हम जो प्रकाश देखते हैं, उसने हम तक पहुंचने के लिए अरबों वर्षों तक यात्रा की है। ब्रह्मांड की विशालता भारी पड़ सकती है, लेकिन यह आश्चर्य और प्रेरणा का स्रोत भी है। यह हमें याद दिलाता है कि अभी भी बहुत कुछ तलाशना और खोजना बाकी है, और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हम इसकी सुंदरता, जटिलता और इसके भव्य ब्रह्मांडीय ताने बाने के भीतर अपने स्थान के लिए एक गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। चौंका देने वाला तथ्य, द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतना विशाल है कि प्रकाश की गति से भी इसे एक किनारे से दूसरे किनारे तक पार करने में 93 बिलियन ईयर्स लगेंगे, और फिर भी यह पूरे ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा अंश है। तो यह थी हमारे ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें। फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोज सब्सक्राइब टू चैनल।